देखिए आपका सवाल है, ए बी सी डी एक समपंचभुज क्षेत्र है। तो एक हम समपंचभुज बनाते हैं। समपंचभुज का अर्थ होता है जिसका पांचों भुजा बराबर हो। तो एक हम समपंचभुज बना लिए जिसका नाम दे दिए ए बी सी डी ई। इसका यानी पांचों भुजा बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और क्या कर रहा है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेमी त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। तो अब कह रहा है प्रत्येक शीर्ष पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यहाँ भी जितना भी शीर्ष है इस पे 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है सारे शीर्ष पर। तो कह रहा है समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा। भीतर का त्रिज्यखंड यानी ये वाला भाग, सारा ये वाला भाग जो है इसका क्षेत्रफल का योग क्या होगा, इसको आपको निकालना है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। अब देखिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग या बहुभुज के अंतःकोण कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज का अगर अंतःकोण निकालते हैं तो फार्मूला होता है 2n - 2 × 90 डिग्री बटे n। यानी एक कोण निकालेंगे। जैसे इस पंचभुज का हम एक कोण निकालेंगे तो इसका एक अंतःकोण कितना होगा। तो अब जैसे पंचभुज है तो आपका 2n का मान 5 देंगे, -2 × 90 बटे 5। तो कितना निकलेगा मान 2 × 6 × 90 बटे 5। अब इससे कैंसिल करेंगे, 5 से 5 का 5 18। तो 18 को 6 से गुना करते हैं तो कितना आएगा आपका 78 डिग्री। यानी इसका अंतःकोण कितना निकल गया मेरा 78 डिग्री। ये वाला 78 डिग्री मेरा निकल गया है। तो अब क्या निकालना है, अब 78 डिग्री निकल गया है तो इसका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई r²। तो यहाँ पर थीटा मेरा 78 डिग्री है बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान नहीं कुछ है तो 22/7 लेते हैं गुना r। अब इसमें क्या है, इसमें है त्रिज्या 2 सेमी त्रिज्या का, तो r यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा, 2 × 2 इतना मेरा r हो गया। अब हम कटाते हैं तो कटाएंगे तो मेरा देखिए क्या क्या आता है। 6 से कटाते हैं, अब 60 आएगा। फिर 2 से 2 × 18, 2 से 30, फिर 3 से 3 × 9, 3 से 10 इतना आएगा। 2 से 2 × 5 = 10। अब देखिए और कहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आपका आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 बटे 7 × 5 = 35। और तो कुछ नहीं आएगा, इतना आएगा 132 बटे 35। अब देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, एक त्रिज्यखंड का इतना। अब इसमें से इसका निकालना कितना है, समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग 1 2 3 4 5, ऐसा 5 त्रिज्यखंड है तो पांचों त्रिज्यखंड निकालेंगे। यानी सभी
त्रिज खंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो सारा त्रिज्यखंड क्या है, बराबर है। अंतःकोण सबका 78 डिग्री है ही है, और सबका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो बराबर है। तो ऐसा 5 त्रिज्यखंड है, तो 5 गुना 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो 5 यहां पर है, तो 5 गुना 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है 132/35, 7×5 यानी 132/7। अब इसको पूर्णांक में लाते हैं, पूर्णांक में लाएंगे तो कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो गया 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके सभी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।